नमस्कार मित्रों। रीट एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट श्रृंखला हमारे इस चैनल पर आपको डेली रात्रि 9 बजे उपलब्ध करवाई जा रही है, इसी कड़ी में आपके सामने पेश है आज का टेस्ट संख्या 4, जो कि शब्द रूपांतरण प्रकरण पर आधारित है, जिसमें कारक, काल, वाच्य, लिंग और वचन से संबंधित कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो मित्रों, टेस्ट शुरू करने से पहले इस चैनल पर जो 3 टेस्ट लिए जा चुके हैं, उन 3 टेस्टों के प्रकरण में से आपको एक प्रश्न पूछता हूं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लीजिए ये प्रश्न स्क्रीन पर। सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त अक्षर है? 4, 6, 8 और 12। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही मेल नहीं है? ऑप्शन ए हाथी हाथिनी, ऑप्शन बी कृता कृत्री, ऑप्शन सी दाता दात्री और ऑप्शन डी मर्द मृदानी। सही उत्तर का चयन करना है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मर्द मृदानी, क्योंकि मर्द का स्त्रीलिंग रूप औरत होता है, न कि मृदानी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। हिंदी में इनमें से कौन सा शब्द समूह है सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जनता, आग, भाग्य, दाम, ऑप्शन बी आकाश, झूठ, वर्षा, क्षमा, ऑप्शन सी मिठास, सामान, दर्शन, होश, ऑप्शन डी क्रोध, ताश, हालचाल और बाल। विकल्पों पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, जनता एक वचन है, आग ये भी एक वचन है, भाग्य और दाम बहुवचन है। ऑप्शन बी देखिए, आकाश, झूठ, वर्षा और क्षमा, इसमें चारों शब्द एक वचन है। तीसरा विकल्प देखिए, मिठास एक वचन है, सामान एक वचन है, दर्शन और होश बहुवचन शब्द है। चौथा विकल्प देखिए, क्रोध और ताश एक वचन है, हालचाल और बाल ये बहुवचन शब्द है। तो दूसरे विकल्प में चारों शब्द एक वचन के हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हिंदी, दही, चांदी, पूर्णिमा। सही उत्तर ऑप्शन बी दही। दही शब्द पुल्लिंग है। जैसे उदाहरण देखिए, दही खट्टा है, न कि खट्टी है। दही को हम इस प्रकार ही लिखेंगे, दही खट्टा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। आत्मा शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि अगर बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में आत्मा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, और कुछ किताबों में आत्मा शब्द को उभयलिंगी के रूप में भी माना गया है। परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग ही मानना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5वां। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए नयन, अंगुली, दोपहर, मक्खन, ऑप्शन बी रोमन, दीमक, शस्त्र, शरबत, ऑप्शन सी कैलाश,
उल्लू संलोना विधुर, और ऑप्शन डी उन्मादी कृशांग मानी एकाकी। विकल्प ए में नयन, अंगुली, दोपहर और मक्खन सभी शब्द पुल्लिंग है। विकल्प बी में रोमन स्त्रीलिंग है, दीमक स्त्रीलिंग है, शस्त्र शरबत पुल्लिंग है। 2 शब्द स्त्रीलिंग आए यहाँ पे। ऑप्शन तीसरा देखिए, कैलाश, उल्लू, संलोना, विधुर चारों पुल्लिंग है। ऑप्शन डी में उन्मादी, कृशांग, मानी और एकांकी ये चारों शब्द भी पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें रोमन और दीमक शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। आज का मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। रेखांकित शब्द में वचन है। मनुष्य शब्द में वचन पूछा है, एक वचन है, बहुवचन है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य शब्द अगर स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त किया जाए तो वैसे ये बहुवचन शब्द है, लेकिन इस वाक्य में मनुष्य शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, ये देखिए इसकी व्याख्या की गई है कि कभी कभी जातिवाचक शब्द अपनी सारी जाति समूह का बोध कराते हुए भी अधिक संख्या, परिमाण या गुण को सूचित करने के लिए एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7वां देखिए, नित्य एक वचनांत शब्द नहीं है। नित्य एक वचनांत शब्द नहीं है। पिता, दाम, दादा, मामा चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दाम शब्द है, ये नित्य एक वचनांत शब्द नहीं है, क्योंकि यह शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी ऑप्शन ए पिता, दादा और मामा शब्द नित्य सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8वां देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। रेखांकित शब्द में लिंग है। यहाँ पे रेखांकित शब्द टहलना है, इसमें लिंग पूछा गया है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। टहलना शब्द इस वाक्य में पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि क्रियार्थक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही होती है। क्रियार्थक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही होती है, और यहाँ पे जो टहलना क्रिया है वो इस वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए टहलना यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ पे दौड़ना होता, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या लाभकारी है, तो वो भी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखिए, किस विकल्प में बहुवचन रूप सही नहीं है? नारीगण, भाई लोग, बंधुवर्ग, गुरुजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नारीगण ये बहुवचन रूप सही नहीं है, क्योंकि सही बहुवचन रूप नारी वृंद होता है, न कि नारीगण। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां देखिए, राजा गरीबों को दान देता है, वाक्य में कारक है। संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पे राजा गरीबों को दान देता है, दान देने का भाव है, तो ऑप्शन सी सही होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11वां देखिए, किस वाक्य में
अपादान कारक प्रयुक्त नहीं हुआ है। किस वाक्य में अपादान कारक प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ते हैं। ऑप्शन बी, मैं झूठ से घृणा करता हूँ। ऑप्शन सी, मोहन शेर से डर गया। ऑप्शन डी, सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया। तो विकल्प ए में विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ते हैं लगाव है, बिल्कुल अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी, मैं झूठ से घृणा करता हूँ, घृणा का भाव है, अपादान कारक है। ऑप्शन सी, मोहन शेर से डर गया, डरने का भाव है, यह भी अपादान कारक होगा। लेकिन ऑप्शन डी, सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया, हाथ एक साधन के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें अपादान कारक नहीं होके करण कारक माना जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न संख्या 13वां है, 12वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन ए, राकेश ने मेरे प्रति देखा और कहा, कर्म कारक। ऑप्शन बी, गुरुजी को आदरपूर्वक प्रणाम करो, करण कारक। ऑप्शन सी, मकान के भीतर जाओ, अधिकरण कारक। ऑप्शन डी, छात्रों के निमित्त एक विशाल भवन है, अपादान कारक। तो चारों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए मित्रों, इसमें ऑप्शन ए, राकेश ने मेरे प्रति देखा और कहा, बिल्कुल इसमें कर्म कारक होगा। ऑप्शन बी है, गुरुजी को आदरपूर्वक प्रणाम करो, आदरपूर्वक प्रणाम करो, इसमें भी करण कारक होगा। ऑप्शन सी है, मकान के भीतर जाओ, इसमें भी कर्ण कारक होगा। ऑप्शन सी है, छात्रों के निमित्त एक विशाल भवन है, अपादान कारक। छात्रों के निमित्त या छात्रों के लिए एक विशाल भवन है, अपादान कारक बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। इसमें 12वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, छात्रों के निमित्त एक विशाल भवन है, इसमें संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, अविनाश ने गाना गाया है, वाक्य में काल है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अविनाश ने गाना गाया है, आसन्न भूत काल है इस वाक्य में। आगे देखिए व्याख्या की गई है, अगर वाक्य इस प्रकार होता, अविनाश ने गाना गाया तो सामान्य भूत होता, अविनाश ने गाना गाया आसन्न भूत हो ही गया, अविनाश ने गाना गाया था पूर्ण भूतकाल होता, अविनाश गाना गा रहा था तो अपूर्ण भूतकाल होता, अविनाश ने गाना गाया होगा तो यहाँ पे संदिग्ध की स्थिति होगी, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, छात्र पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, छात्र पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल। ऑप्शन बी सही होगा, हेतु हेतुमद भूतकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भाववाच्य में क्रिया सदैव होती है, भाववाच्य में क्रिया सदैव होती है। ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन बी, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन सी, अन्य पुरुष पुल्लिंग बहुवचन। और ऑप्शन डी है मध्यम पुरुष पुल्लिंग एक वचन। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन भूतकाल में होती है। वह विकल्प यहाँ पे एकदम सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखिए, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही व्यवहार होता है। ऑप्शन सी है,
भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन डी है, जिस वाक्य में कर्म अज्ञात हो वहाँ भाववाच्य होता है। तो हमें असंगत कथन का चयन करना है। तो मित्रों, इसमें जो पहला कथन है, कर्तृवाच्य में आकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा ऑप्शन है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, यह भी सही है। तीसरा कथन है, भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, यह कथन भी सही है। चौथा है, जिस वाक्य में कर्म अज्ञात हो वहाँ भाववाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्म अज्ञात हो वहाँ भाववाच्य होता है, ये कथन यहाँ पे असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। आपको सूचित किया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। स्कूल का बहुवचन रूप होगा। स्कूल, स्कूलें, स्कूलों या स्कूल्स। तो मित्रों, स्कूल का बहुवचन रूप होगा स्कूल ही। स्कूल का बहुवचन रूप स्कूल ही होता है। कुछ किताबों या गाइडों में स्कूलें भी मिल सकता है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में भी स्कूलें शब्द दिया गया है, लेकिन सही और शुद्ध इसका स्कूल ही होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार आप स्कूलें भी मान सकते हैं, मेरे अनुसार यहाँ पे स्कूल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19वां है, कागज का बहुवचन रूप होगा। कागज, कागजों, कागजात, कागजी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कागज। कागज का बहुवचन कागज। यहाँ भी डाउट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में कागजात माना गया है और अन्य कुछ किताबों और गाइडों में भी कागजात माना जाता है, लेकिन सही विकल्प ए ही होगा, कागज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20वां है, हिंदी में कारक के भेद होते हैं 4, 6, 7, 8। तो हिंदी भाषा में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में कारक के कुल 8 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21वां है, मैं आपको आंखों देखी खबर सुना रहा हूँ। मैं आपको आंखों देखी खबर सुना रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करण कारक। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा कारक होगा? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, देने का भाव है, देने का भाव है। ऑप्शन सी सही है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23वां है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वाक्य में कारक है संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24वां देखिए, इनमें से कौन सा शब्द नित्य, नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? विहग,
जुगनू, दीमक, मच्छर। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दीमक शब्द है, ये नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है बल्कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आज के टेस्ट का 25वां और अंतिम प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 8? तो मित्रों, भूतकाल के कुल भेद होते हैं 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये 6 भेद भूतकाल के माने गए हैं। तो मित्रों, ये थे कुल 25 प्रश्न आज के टेस्ट के। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।